भगवती पार्वती जी आई नहीं, आई नहीं, रसोई में से आवाज लगा रही है। हाँ भगवान बोलिए क्या बात है? बोले इधर आओ तो बताऊं, जल्दी आओ। आई पास में, क्या हुआ? भगवान का प्रसाद आया, लो प्रसाद पाओ। भगवती पार्वती जी ने कहा कि मेरा तो रोज का नियम है, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर लेती प्रसाद नहीं पाती। अभी तो मैंने पाठ किया ही नहीं, मेरा रोज का नित्य का नियम पूरा नहीं हुआ। भगवान ने शिव जी ने कहा कि फिर वही बात, यदि मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं बुलाऊंगा तो कहोगी कि हमको बुलाए नहीं, और आप कह रहे हो कि मेरा नियम पूरा नहीं हुआ। तो भगवान शिव जी ने कहा राम रामेति रामेति, याद है ना सबको? ये इस समय का श्लोक है। राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण का श्लोक है। बुद्ध कौशिक मुनि ने इसको श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखा है, सबसे अंतिम श्लोक। हे हे रमे, हे मनोरमे, ये संबोधन है। राम 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 इति, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, तीनों संबोधन। और राम 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 ऐसा बोलने से सहस्र नाम तत्तुल्यम, भगवान के 1000 नाम के बराबर उसका फल हो जाएगा। इसलिए आओ आप मेरे साथ बैठ करके प्रसाद पाओ, राम 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 ऐसा बोल लो। पार्वती जी ने भगवान के मुंह से सुना तो राम 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 बोला और प्रसाद पा लिया। पाक के प्रसाद अपने काम में लग गई। भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अब राम 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 इतना बोल दो और बाद में पाठ पूरा नहीं करो। सहस्त्र नाम का पाठ तो बाद में नियम पूरा कर ही लेना, परंतु इस समय भी नियम नहीं हुआ है तो इतने से काम चल जाएगा। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वो तो चली गई। भगवान शिव जी ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कहने से प्रसाद तो पा लिया, पर मन में कहीं खुटका बना हो, इनके मुझे बहका दिया। हाँ, मेरा नियम तो पूरा कर होने नहीं दिया, और कहते कि राम राम कहने से पूरा हो जाएगा। तो ये सोच करके उन्होंने फिर, भगवान ने शिव जी तो अंतर्यामी भीतर हृदय के अंदर प्रवेश करके देखा कि पार्वती जी के मन में कोई संशय तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन देखा ध्यान से तो पता चला कहीं कोई प्रकार का संशय नहीं, वो तो प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रसाद पाया है। और जो ही ये देखा तो भगवान ने शिव जी प्रसन्न हो गए। बुला करके बोले पार्वती जी मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूं कि जितना प्रसन्न मैं आज तक कभी नहीं था। क्या मतलब? बोले आपके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं, मैंने जो बोला रहा आपने अपनी बात, मेरी बात पर भरोसा कर लिया। देवी ऐसा बहुत कम होता है कि पति बोले और पति भरोसा कर ले। राधे राधे। आप लोग भुक्त भोगी होंगे, हाँ सब लोग। क्या आपकी सब बातें मानी जाती है क्या? यदि मानी जाती है तो फिर आपको भी वही काम करना चाहिए जो भगवान ने शिव जी ने किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले आओ मैं आपको अपना अंग ही प्रदान कर देता हूँ। क्या मतलब? बोले मैं शिव हूं ना, लेकिन आज से आप मेरे आधे अंग में आप भी रहोगी, बाएं अंग में आपको देता हूँ, दायां अंग मेरा रहेगा। और भगवान बन जाते हैं अर्धनारीश्वर। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। इतनी धीरे से बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलिए। श्री अर्धनारीश्वर भगवान की। आदि शिवा माला कलिताल कायई कपाल मालांकित कंधराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आदि शिवजी बन गए, राधे शिवा बन गए। ऐसे दयालु भगवान है कि अपने भक्त को अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता ऐसी भगवान भोलेनाथ में कि ऐसा कोई शास्त्र दुनिया में नहीं बचा जिनको भगवान शिव जी ने अपने मुखारबिंद से नहीं गाया हो। पुराण तो गाए ही हैं, कैलाश पर बैठकर भगवती पार्वती जी को सुनाते ही रहते हैं। कई तंत्र शास्त्रों का भी वर्णन भगवान भोलेनाथ ने अपने मुखारबिंद से किया है। सम्मोहन तंत्र आदि जितने भी हैं, उसी के अंतर्गत शायद गोपाल सहस्रनाम भी आता है। भगवान कहते हैं हे देवी, इस सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत ही गोपनीयम 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धि हानि स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत्, ये बात भी आती है। अर्थात जो भगवान का ध्यान हमारे मन में होता है उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। यदि बताएंगे तो उसका प्रकाश होने पर उसका फल कम हो जाता है।
भगवान इतने बड़े प्रवक्ता जिन्होंने अमर कथा तक का भी गान किया। अब अमर कथा की बात मैं शिव पुराण में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो आप भागवत में श्रवण करेंगे ही सही, पर सूत्र रूप में आप देखिए भगवान ने शिव जी की परीक्षा करने के लिए, हाँ भगवान के मन में आया कि चलो सती जी के मन में क्या है। जिस समय सती जी के रूप में थी तब की बात है, उस समय तो कथा उन्होंने सुनी नहीं। अपने जब विमान आया था, ध्यान विमान में चला गया तो पिताजी के यहाँ पर जाकर के फिर शरीर को भस्म करना पड़ा। फिर दोबारा आकर के जब पार्वती जी बन करके आई हैं तब तो फिर कहना ही क्या, भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान से प्रश्न करती हैं, भगवान मुझे आप भगवान की कथा श्रवण कराइए। तो भगवान शिव जी भी कहते हैं कि देवी तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने ऐसा प्रश्न आकर के मुझसे किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा का प्रश्न करता है ना, उससे बड़ा उपकारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ा उपकारी कौन? बोले जो भगवान की कथा के बारे में प्रश्न करता है। तो मैं तो कहता हूं कि आप सब भी बड़े उपकारी हो। हाँ, यदि मान लो आप सब तैयार नहीं होते तो देवी नारायण जी अकेले थोड़ी कथा सुनने आते, सवाल ही नहीं बना। तो सवाल तो यह है कि आप सब लोग आए और अब सब लोगों ने यहाँ पर कथा सुनने का अवसर प्राप्त किया, तो आप सब भी माँ पार्वती जी की तरफ बड़े धन्य के भाग्य के, हाँ धन्यवाद के पात्र हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को, वैसे हम मंगलाचरण में उस समय ही श्लोक में सबको प्रणाम कर लिया, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो आप सबके हृदय के अंदर बैठे भगवान को मेरा सादर प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्री सुरेश जी महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। जितने भी विद्वज्जन बैठे हैं आप सब, यहाँ पर जो भी चराचर सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, ये चौपाई बोल करके हम सबको प्रणाम करते हैं। उस समय आप ध्यान रखना, अब आप लोग ध्यान दो चाहे मत दो, हम तो सब पर ध्यान देंगे, कर लेते हैं। राधे राधे। हो गई नींद पूरी सोने वालों की? वो एक झपकी तो आती ही है, कोई खा पी के बैठते हैं तो भगवान शिव जी ने जब धन्यवाद दिया, एक बार नहीं दो बार कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी ने पूछा मैंने क्या उपकार कर दिया आपके ऊपर? बोले मेरे ऊपर नहीं, सारे संसार पर उपकार किया। कौन सा उपकार? बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा जो कि सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है भगवान की कथा का, ये कथा रूपी गंगा जब मैं आपको श्रवण कराऊंगा तो सारा संसार उससे पवित्र हो जाएगा। इसलिए हे देवी आपसे बड़ी भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। तो भैया पति बोले और पत्नी सुने ऐसा कोई आपको मिलेगा तो वो केवल भगवान शिव जी का ही दरबार है। बाकी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान नारायण कथा सुना रहे हो, लक्ष्मी जी बैठ के सुन रही हो। सुना है क्या आपने? नहीं सुना? कभी नहीं सुना? सच में नहीं सुना? नहीं, एक बार ऐसा हुआ है, पर वो एक ही बार हुआ है। भगवान नारायण कथा सुनाने लगे तो 15 दिन में कथा पूरी हुई, और फिर लक्ष्मी जी कथा सुनाने बैठी वक्ता बन करके तो 1 महीने में कथा पूरी हुई। कथा हुई, लेकिन पर एक ही बार ऐसा हुआ। पर यहाँ कैलाश में तो रोज ही होता रहता है, भगवती पार्वती जी बैठ करके सुनती है, भगवान भोलेनाथ सुनाते रहते हैं, एकदम ध्यान से सुने। ये बड़ा सौभाग्य है कि श्रोता ध्यान से कथा सुन लें। ये तो हलचल चंचलता है सब बनी रहती है, लेकिन भगवान की कृपा होती है तो वो सब ठीक हो जाता है। तो भगवान शिव जी ने कथा श्रवण कराई और कथा को जब सुनाने लगे तो एक बार नारद जी महाराज पधारे। इनकी कथा तो कई शास्त्रों की तंत्रों की सुना रहे थे। नारद जी ने आकर के पूछा भगवती पार्वती जी से, भगवान आपको सब बातें बताते? बोला हाँ, भगवान ने कहा जबकि कि गोपनीयम 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 प्रयत्न तो बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? बोले गुरु जी का मंत्र जो आपको मिलता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। आप भगवान का ध्यान करने बैठते तो भगवान का झांकी में जो दर्शन होता है ध्यान में, उसको भी किसी को बताना नहीं चाहिए। बताओगे तो उसका फल कम हो जाएगा, बाद में नहीं भी हो सकता। लेकिन भगवान भोलेनाथ इतना प्रेम करते कि वो हमको बता देते हैं। तब तो आपको ये बताया हुआ गले में किसकी माला पहनते, मुंडों की माला?
पार्वती बोली ये तो नहीं बताया। नारद जी ने लगाई आग, तो क्या आपको भाटा प्रेम करते, खाक प्रेम करते, कोई प्रेम नहीं करते। बस वो लगा के चले गए। बाद में आए भोलेनाथ तो नाराज। हाँ, विस्तार से महाराज जी के मुंह से सुनना। हर हर महादेव, पीछे वालों हर हर महादेव। भगवान से आते ही पूछा, आप बताओ मुझे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि देवी अब बुढ़ापे में पूछ रही हो, हाँ इतने दो दो बेटे हो गए, बेटों के यहाँ भी बेटे पोते हो गए, अब कह रही हो कि कितना प्रेम। अरे जब जवानी में विवाह करके आए तो पूछती तो बताता। मैं इतना प्रेम करता हूं कि आपको सब कुछ बता देता हूं, जो नहीं बताना चाहिए वो भी। तो आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि मेरे गले, आप अपने गले में मुंडों की माला किसकी। शिव जी बोले सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब आपका शरीर छूटता है तो आपके मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं। वैसे तो इसमें सूरत सुधनवादी भक्तों के भी मुंड हैं, लेकिन आपके मुंड ज्यादा है। पार्वती जी बोली मेरा मुंड तो ये रहा। बोले इस जन्म का ये रहा, पुराने जन्म के इधर है। तो मैं मर जाती हूँ। बोला हाँ। आप नहीं मरते? बोले ना। आप नहीं मरते? बोले नहीं मरते। पार्वती जी बोली गजब हो गया, ऐसा क्यों? बोले हमने ऐसी बूटी का पान कर रखा, अमर बूटी का, इसलिए हम नहीं मरते। पार्वती जी बोले अच्छा, आज पता चला मुझे आपका रंग, भगवान भोलेनाथ का रंग कैसा है। पीछे वाले बताओ पहले, शिव जी का रंग कैसा है? अरे रुको तो सही, वो है ना क्या बोलते हैं बालकनी वाले, पीछे बालकनी में बैठे ना, गोरा। सही बताओ, ऐसे क्या मजाक करते हो? अच्छा गोरा, गोरा कौन कौन बोल रहा? गोरा वाले हाथ ऊपर करो। कोई नहीं गोरे वाले? तो कौन सा काला है? काले वाले हाथ ऊपर करो। काले भी नहीं है, तो है ही नहीं शिव जी का रंग। नीला, अच्छा नीला है शिव जी का। हाँ? भस्म रमाते, भस्म का रंग कैसा होता है? आधा काला आधा सफेद। नहीं रमाने की बात नहीं, वास्तव में रंग कैसा। मैं काला हूं ऊपर से पाउडर लगा लूं गोरा दिख जाऊं, वो बात नहीं है। शिव जी का रंग कैसा है? अरे आप सबको याद है, अभी हमने बोला है श्लोक मंगलाचरण में, कर्पूर गौरम। याद है ना सबको? उसमें क्या लिखा है? हजारों बार श्लोक पढ़ा होगा पर उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या बोला जा रहा है। शिव जी का रंग पहले शब्द में यही बताया, कर्पूर गौरम। भगवान कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, गोरे, एकदम गोरे, कपूर जितना सफेद दिखता ना ऐसे। लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा, आप ऊपर से दिखने में तो गोरे हो लेकिन भीतर से आप काले हो, एक नंबर के काले, कोयले से भी ज्यादा। क्यों? बोले तभी तो आपने तो बूटी का पान कर लिया और हमको नहीं पिलाया, हम तो मर जाते और आप मरते ही नहीं हो। भगवान शिव जी ने कहा कि आपको मैंने कोशिश की थी पिलाने की, पर आपका ध्यान विमान में चला गया, कभी कहाँ चला गया। आप कथा में सुनती कहाँ हो कथा? चलो अब सुनाता हूँ। तो बाद में उन्होंने कथा वो ले गए सुनाई, वो अब सुन लेना बाद में विस्तार से। हम आपसे ये बताना चाह रहे थे कि भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी भगवान की कथा इतनी दिव्य है, इस कथा के बारे में मन में प्रश्न आना भी बड़ी भाग्य की बात है। और आपने सारे संसार का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए आज मुझसे प्रश्न पूछा है कथा के लिए। लोग संसार के लोग जाते साधु महात्माओं के पास जाके तो क्या पूछते हैं? क्या पूछते बताओ? हमारी बेटी के बेटा नहीं है महाराज, आशीर्वाद दो बेटा हो जाए। हाँ, एक कहता है कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि नौकरी लग जाए। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन कोई भगवान, आप ईमानदारी से बताओ, आप सब इतने लोगों, आप में से कितने लोगों ने जाके महात्माओं के पास पूछा कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा उपाय बताओ? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। ये तो कोई कोई बिरला ही होता है जो भगवान, हाँ, मन में इच्छा को लेकर के जाए और संतों के चरणों में बैठ करके प्रश्न करे। ऐसे कोई विरली मीराबाई हुई जिन्होंने जाकर के यही प्रश्न किया। उनके घर पर महाराज एक महात्मा जी आया करते थे, ज्योतिषी जी आया करते थे, उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया और कुछ नहीं पूछा। अरे महाराज जूना जोशी राम मिलन कद होसी। ओ महाराज जूना जोशी राम मिलन कब हो। खाली गुनगुनाओ, ज्यादा भजन नहीं गाना है। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट दो भजन, बाकी बीच में सो तो सो
कथा 2 घंटे में क्या भजन गाना, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए भजन नहीं गाना, समय कम है। और जिसके पास समय कम होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? जिसके पास समय कम होता है, समय को उर्दू में कहते हैं वक्त, और जिसके पास वक्त कम होता है उसको कहते हैं कम वक्त। तो हम सब लोग कम वक्त हैं, अब थोड़े अच्छे बनने की कोशिश करें। उनको बुलाया बिठाया, आओ जी जोशी जी मारे, बैठो आंगणिए और बाँच सुनाओ थारी पोथी। इतना बड़ा ग्रंथ था ज्योतिष का, जैसे भागवत जी और शिव पुराण लपेट कर रखे ना, ऐसे वो लपेट करके लाए, आकर के बैठे। आते ही उन्होंने प्रश्न कर दिया, आपके पास में जो आप मेरे यहाँ पर विराजमान होकर के मुझे सुनाओ। आप चिंता मत करना, आपको दक्षिणा भी मिलेगी, आपको भोजन भी मिलेगा, आप कोई नहीं। अरे खीर खांडरा जोशी जिमण जिमावा और नौत जिमावा थारा गोती रे मारा जूना जोशी राम मिलन कद हो कद हो जूना जोशी राम मिलन कद। आपको चाहे तो जब दक्षिणा चाहिए तो वो भी इतने चिरंजीवी होता है, इतने चिरंजीवी होता है। अश्वत्थामा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन, ये 7 चिरजीवी है, चिरंजीवी। लेकिन सप्तैतांसं स्मरे नित्यं मार्कंडेयं यथाष्टमं जीवेद वर्षशतं सागरम अपमृत्यु विवर्जितः। जिसको जो सुबह उठते ही इन 7-8 का नाम ले लेता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। राधे राधे, हर हर महादेव। उसकी कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। जो 8 नामों को, चिरंजीवियों के 8 नाम सुबह सुबह ले लो, 8वें नंबर पर आते मार्कंडी जी महाराज। 7 तो वो और 8 में मार्कंडी जी। ये मार्कंडी जी कैसे चिरंजीवी बने? भगवान शिव जी की कृपा से ही बने। तो भगवान शिव जी ने, और हनुमान जी शिव जी के रूप है, अश्वत्थामा भगवान का ही अवतार है। भगवान शिव जी के अवतारों में जो गणना आती है वहां पर उनका नाम आता है। और आशुतोष इतने कि आप थोड़ा भी कुछ करो, भगवान प्रसन्न होकर के दे देते हैं। एक सूत्र चला है, हम मिश्रा जी ने चलाया है, एक लोटा जल, सब मिलके बोलो, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब बताइए, लोटा जल में कोई खर्चा हो रहा है, कोई पैसा लग रहा है, कोई समय लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। अरे यहाँ शिव, चलो ठीक, शिव पुराण में तो यहाँ तक बताया है, आप शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते, नहीं है आपके पास समय, क्योंकि आप कम वक्त हैं। तो कोई बात नहीं, मत जाइए मंदिर में। जहाँ आप बैठे हो आपके घर में ही कोई पत्थर तो होगा ना, उसी पत्थर में शिव जी का ध्यान करके वहीं पर लोटा जल चढ़ा दीजिए। पत्थर भी नहीं मिल रहा, हम तो नदी में नहा रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अब वहां पर पत्थर कहाँ से लाएंगे? नीचे सीमेंट लगा हुआ, किसी कुंड में नहा रहे हैं। 84 कोस की यात्रा, कौन कौन थे इसमें 84 कोस वाले? चलो चलो है, राधे राधे। अब वहां पर ब्रज महिमा की कथा होनी थी 84 कोस यात्रा में, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि समय नहीं मिलता था। हमने तो मना किया था, कथा मतलब खाली घूमना रखो। नहीं नहीं बोले, कथा रखेंगे शाम को 4 से 5, 7 से 8, 9 तक कथा। लेकिन कभी कभी तो 7, 8, 9 बजे, एक दिन तो रात को 10 बजे आके पहुंचे, कहाँ से कथा होती। और हमको पता, हम जा चुके, हम 5 बार हमने कर ली 84 कोस की यात्रा, इसलिए हमको पता है कि आदमी दिन भर घूम के इतना थक जाता है कि उसको कथा का, यदि जल्दी आ भी जाएगा ना, तब भी वो खा पी के, चाय पी के सोने की सोचेगा, कथा में बैठने की तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो देवी नारायण जी तो जिद पर बोल नहीं, कथा होगी, छपा दिया ब्रज महिमा कथा। अब जितने लोग गए उनको पता है कि कैसी यात्रा होती है, कितनी थकावट होती है, इसलिए वो कथा वहां पर संभव नहीं है। राधे राधे। आशुतोष भगवान इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि केवल एक लोटा जल मात्र चढ़ाने से नहीं मिलता कि शिव जी का मंदिर, पत्थर भी नहीं मिला तो बता लो, अपने अंगूठे को ही इस तरह से कैसे भी करके उसी को शिव जी मान करके उसी पर जल चढ़ा लो, उससे भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी पूजा हो गई, ऐसा मैं मान लेता हूँ। शिव पुराण में लिखा है। अब इसमें तो कहीं जाना भी नहीं पड़ा, समय भी नहीं लगा, बस महीना, बस जल थोड़ा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध माज करके बर्तन लोटा को साफ करके चढ़ा लीजिए,
और दान ही इतने हैं जिन्होंने मोक्ष का दान भी देने में भगवान भोलेनाथ पीछे नहीं हटते, अपना सर्वस्व दान कर देते हैं लोगों को। जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, ले जाओ। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं जो सबको दे देता हो, अपने पास बचा बचा के सब रखते हैं, लेकिन शिव जी के पास कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी आता है सब दूसरों को ही दे देते हैं। यहाँ तक भगवान ने शिव जी के पास एक बार की बात, रामायण का, उन्होंने रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान की रामायणों को रच करके कितनी रामायण बनाई? रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण का निर्माण भगवान शिव जी ने किया। एक बार देवता, हाँ, राक्षस और मनुष्य तीनों गए ब्रह्मा जी के पास। आप क्या करोगे? बोले बाबा हमको दे दो। हम लोगों का मन है ना इतना वो है कि हम लोगों को भी संतोष मन में होता ही नहीं है। कितना भी कर लो, कितना भी हमको मिल जाए, तब भी हमको संतोष मन में नहीं होता है। राधे राधे। नाम भले किसी का संतोष हो सकता है, हाँ, नाम तो रख लेते हैं लोग संतोष, लेकिन संतोष मन में नहीं होता। क्यों साबरमल जी? सही बात है ना? संतोष नाम है ना, तो नाम तो नाम तो संतोष हो जाता है, लेकिन मन में संतोष नहीं होता। तीनों के तीनों शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, ले जाओ। बांट दिए जितनी रामायण, 100 करोड़ रामायण बांटी, 33 करोड़ बांट दी। किसी संत का ऐसा कहना कि 100 करोड़ श्लोक थे उस रामायण में, तो अब ये मान लेते हैं कि 100 करोड़ श्लोक में से 33 करोड़ श्लोक बांट दिए। कितने बचे? जल्दी बताओ। 1 करोड़ बचे। तो तीनों फिर बोले कि इतना भी क्या करोगे आप, ये भी हमको दे दो। तो शिव जी ने 33 लाख और बांट दिए। फिर भी 1 लाख बच गए। ये भी दे दो, क्या करोगे आप? तो 1 लाख में से 33 हजार बांट दिए। फिर भी 1,000 बच गए। हाँ, तो 300 बांट दिए, तो फिर भी 100 बच गए। इतना भी क्या करेंगे, इतना भी हमको दे दो आप। अब 100 श्लोक में से भी तो 33 श्लोक और बांट दिए। फिर भी 1 श्लोक तो रह ही गया। भगवान से कहा कि अभी 1 श्लोक का भी क्या करोगे, हमको ही बांट दो। भगवान ने कहा कि भैया 1 ही तो श्लोक बचा है, सब तो तुम ले ही गए, मन में संतोष है भी कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं है। होता तो फिर आपके पास आते ही क्यों? भगवान ने कहा नहीं, 1 श्लोक तो मैं नहीं देने वाला, ये तो अपने पास रखूंगा। लेकिन जिद पर अड़ गए। बोले हम आपकी तो संतान है, अब आपकी संपत्ति पर तो बेटे का अधिकार होता ही है, बांटो हमको। क्या करे, हार गए। ठीक है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का श्लोक था, और अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 8 चौके 32 अक्षर का वो श्लोक। भगवान शिव जी ने 32 थे, इसलिए 10 अक्षर तीनों को दे दिए। बोले अब तो बहुत है ना। बोले अभी क्या बचा? बोले अब 2 अक्षर बचे हैं। बोले ये भी दे दो। शिव जी ने कहा कि अरे हाँ, कंजूस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिसको संतोष नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? दरिद्र कहीं के, तुमको मन में संतोष होता ही नहीं है, भागो यहाँ से, अब नहीं देंगे हम। नहीं बोले देना तो पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि देता तो, लेकिन अब अक्षर तो 2 ही है और तुम लेने वाले 3 हो। यदि 3 अक्षर होते तो भी बांट देता, पर 2 ही अक्षर बचे तो कैसे दूं? तो लोगों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मत दीजिए, अपने पास रखो आप, लेकिन बता तो दो ये 2 अक्षर है कौन से? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये 2 अक्षर हैं, भगवान का नाम है। पहला है रा, दूसरा है म। इसी को तारक मंत्र कहा जाता है। भगवान शिव जी कैलाश वासी काशी जी में बैठ करके महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी जी में बैठ करके भगवान इसी तारक मंत्र का दान प्रत्येक प्राणी के कान, और तारक मंत्र के प्रभाव से हमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इतने बड़े दानी भगवान भोलेनाथ की मुक्ति तो ऐसे ही बांट देते हैं, लुटा देते हैं। प्रत्येक, चाहे वो उसके योग्य है कि नहीं, इस बात का विचार नहीं करते, और उसके कान में जाकर के राम राम होता ना। दूसरा गंगा, गंगा जी भी है। तीसरा विश्वेश्वर शिव भगवान भोलेनाथ जो विश्वनाथ जी के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। और चौथा भक्ति, भगवान के चरणों में भक्ति। ये 4 चीजें भक्ति मिलेगी तो मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कान में राम नाम बोलते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ये चारों चीजें काशी जी में जाने पर अपने आप बिना किसी मेहनत के ही प्राप्त हो जाती है, अनायास में ही। ऐसे भगवान भोलेनाथ की कथा सुंदर, जिसका नाम है शिव महापुराण, ये कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री
वेदव्यास भगवान ने भूमिका बनाते हुए लिखा कि एक बार की बात, द्वापर महाभारत के बाद के समय में सारे संत महात्मा इकट्ठे हुए, बोले आने वाले समय में कलयुग का बोलबाला होगा और कलयुग में हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, क्या करें। तो सब मिल करके गए ब्रह्मलोक में। वहाँ जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बाबा ऐसा कोई स्थान, कोई उपाय, कोई तंत्र मंत्र हो तो वो, जिससे कि कलयुग में हमारा मन भगवान में लगे। बाकी कलयुग में भगवान में मन लगता नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो। क्या? बोले मैं अपने चक्र छोड़ता हूँ, मन रूपी चक्र, उस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जहां पर वो चक्र की गति शीर्ण हो जाएगी, नेमी शीर्ण हो जाएगी, वहीं पर जितनी जगह में तुम लोग बैठ सकोगे उतने क्षेत्र में कलयुग का असर नहीं होगा। सारे संत महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े गए चक्र के पीछे पीछे घूमते घूमते पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया उस चक्र ने। और भ्रमण करते करते हमारे भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत जिस जगह पर आप बैठे हो ना, इसी जंगल में ऊपर आकर के वो चक्र गोल गोल घूमने लगा। और फिर जहां से हम लोग कलश यात्रा लेकर के आए उसी जगह पर आकर नीचे गिरा। चक्र की नेमी शीर्ण हुई इसी अरण्य में, इसीलिए इस जगह का नाम हो गया नैमिषारण्य। जहां पर चक्र की नेमी शीर्ण हुई, संस्कृत में वन को, जंगल को कहते अरण्य, इसलिए इसका नाम हुआ नैमिषारण्य। और यहीं पर आकर के वो सारे 88,000 की संख्या है, इतने संत महात्मा आकर के विराजमान हुए। वो चक्र तो नीचे चला गया, बाद में पता नहीं कहाँ गया, नीचे चला गया। नीचे से पानी आया, क्योंकि पानी पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, तो नीचे का पानी ऊपर आया। अब ये चक्र तीर्थ जो है आप लोग दर्शन किए हो, इसमें जाके स्नान भी करिएगा। सब पापों का नाश होता है, गलती क्षमा होती है, स्नान करने से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। वो कितना गहरा है, लोगों ने ऐसा भी बीच में शंका की थी। कुछ लोगों ने, जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि तो महात्माओं ने लिख दिया, ब्राह्मणों ने लिख दिया, ऐसा कोई है नहीं। हाँ, ये संत पुराण क्या है, तो उनको इस जगह पर आकर के देखना चाहिए कि ये कथाओं में, हमारे पुराणों में ये बात लिखी है, तुम लगाओ इसका पता। और उन लोगों ने की कोशिश, खूब लंबी लंबी रस्सी पत्थर लटकाकर कितना गहरा है अंदर तक देखे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। और ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका भी कोई पता नहीं चल पाया। अभी कुछ सालों पहले 80-90 के आसपास कोई भयंकर अकाल पड़ा था, कई बहुत दिनों तक पानी नहीं बरसा था। आसपास के सब जगहों पर पानी सूख गया, लेकिन इस चक्र तीर्थ का पानी नहीं सूखा। लोगों ने यहीं से ले जा करके और अपना काम चलाया था। तो भैया ये जो हम कहते हैं, कोई कहता है कि ऐसा तो नहीं है, केवल शास्त्रों की बातें, तो महात्माओं ने, उनको यहाँ पर आकर के प्रमाण लेना चाहिए। और संत लोग यहीं पर आकर के विराजमान हुए, सारे संत महात्मा इकट्ठे हैं। क्या करें, बोले बस यहीं भगवान का भजन करना है। अब जब तब करने में उतना मन नहीं लगे, कभी कभी नींद भी आ जाती है। आंख हाथ में माला लेकर के बैठा करो। आप करते ना, जब घर में करते हो नहीं तक होता है, 2-4 घंटे तक तो जब कर ही लेते होंगे, करके बैठते हैं ना, आधी माला पूरी होते होते तो नींद ही आ जाती है। माला पूरी तो होती ही नहीं है, आधी होती ही नींद हो जाती है। तो जब करने में भी उतना मन नहीं लगता। तपस्या की तो कौन कहे भैया, तप होता है किसी भी वस्तु का त्याग करे, उसका ध्यान भी नहीं आए। और यहाँ तो 4 बजते ही चाय की याद आती है, सुबह उठते ही चाय की याद आती है। तपस्या करने का मतलब है एक ही आसन पर लगातार 3-4-5 घंटे तक बैठे रहो, हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं। और या थोड़ी देर बैठते हैं, 10-20 मिनट बैठते हैं, पाँव दर्द करना शुरू कर देता है। फिर ये टांग ऊपर करेंगे, वो टांग नहीं। तो आजकल तो जमाना बदल गया, अब तो कुर्सियां लगा दी जाती है, कुर्सी बैठ जाते हैं। पर कुर्सी में बैठे बैठे भी आप 3 घंटे तक बिना हिले डुले बैठ सकते हो क्या? उसे कहते हैं तप। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर समाधि आती है। समाधि तो बहुत बाद में, तब भगवान मिलेंगे, उसके पहले तो ये सब पार करना पड़ेगा। तो आसन हमारा सिद्ध नहीं है, एक आसन पर आधा घंटा भी ठीक से बैठ नहीं पाते। हाँ, जब तब ये सब हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? बोले एक ऐसा काम करो जिसमें सभी काम आ जाए, जप भी आ जाए, तप भी आ जाए, हाँ, दान भी हो जाए, यज्ञ भी हो जाए, जप भी हो जाए, सत्संग भी हो जाए, संकीर्तन भी हो जाए। अब केवल संकीर्तन करने बैठो तो थक जाओगे, भजन गाते गाते कितनी देर तक गाए। इसलिए फिर शौनक जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले भगवान की कथा श्रवण करो। कथा में कभी कभी कीर्तन आता है, तो नाम जप भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है, कथा में पूजा भी होती है। देखो मंडल बने हुए हैं, हमारे विद्वान लोग पूजन करवाते हैं। कथा में
तपस्या भी है, क्योंकि आप चाहे जैसे भी करके आप बैठोगे, हाँ भले ही से हम कितना भी कुछ उल्टा सीधा सुनाएं तब भी सुनकर बैठोगे, लेकिन बैठते बैठते इतना जरूर ध्यान रखना, हाँ, कि ग्रंथ की तरफ पाँव मत कर देना। बाकी तो चलेगा, सब ऊपर नीचे कर लेना, कोई ऊपर करे कोई नीचे करे चलेगा, लेकिन अपने पाँव को जिनकी कथा श्रवण करे उनकी तरफ मत करना। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो इसमें सब आ जाता है, इसमें जप भी होता है, हाँ जप भी कर रहे हैं, पाठ भी होता है, पाठ भी कर रहे हैं, इसमें यज्ञ भी होगा। अंतिम दिन आप सब लोग भी, हाँ, 5-5 आहुति दीजिएगा। जो मुख्य यजमान लोग हैं ये तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन 5-5 आहुति देने का अवसर सबको प्राप्त होगा। तो यज्ञ भी होगा, तर्पण भी करना चाहिए। यहाँ पर नहीं में इसमें चक्र तीर्थ में अपने पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है। जैसे गया जी में श्राद्ध होता है, बद्रीनाथ जी में श्राद्ध होता है, यहाँ भी तर्पण होता है, श्राद्ध होता है। यदि यहाँ नहीं करो, उन दोनों जगह करो, तभी कहते हैं कि पूरा फल नहीं मिलता। ये पूरे धरती की नाभि है, केंद्र है, इसलिए यहाँ भी करना चाहिए। समय मिले निकाल करके सुबह दोपहर शाम कभी भी, अपना पंडा हो तो उससे जानकारी लेकर के, नहीं हो तो जैसे भी करके, लेकिन जरूर जाइएगा और करिएगा। ऐसे सुन करके शौनक जी की बात को सब लोगों ने कहा तो ठीक है, हम कथा ही सुनते हैं, कौन सुनाएगा कथा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन सुनाएगा कथा। सबने शौनक जी से कहा आप ही सुनाओ। शौनक जी ने कहा कि मुझे कथा आती तो सब है, लेकिन सुनाया कैसे जाता है ये मुझे नहीं आता। ज्ञान सब है, आप में से आधे से अधिक श्रोता ऐसे होंगे जिन्होंने कई कथाएं सुन रखी है, उनको सारी कथाएं याद है। हम जब बोलने जा रहे हैं तो उसके पहले पहले आप सोच लो अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है, हाँ, पड़ोसी से कहना शुरू कर दो कि अब ये होने वाला है। लेकिन अब आपसे कहेंगे चलो आओ माइक लेकर के आपके लिए एक सोफा लगा देते हैं, आप कथा सुनाओ, तो सुना पाओगे। ज्ञान तो है, लेकिन हम उसको कहना नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे मन में भावना होती है, संकल्प अच्छा होता है, तो भगवान कृपा करते हैं। इतने में ही देखा कि सामने से सूत जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। सूत जी की उम्र ज्यादा नहीं है, उनसे महात्माओं में बैठे हैं, लेकिन उनको देख करके सब लोगों ने प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर विराजमान किया और कहा कि महाराज आप हमको कथा श्रवण कराओ। हाथ जोड़ करके अब सारे 88,000 लोग नीचे बैठे हैं और सूत जी अपनी गादी पर विराजमान होकर के उन सबको कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। तो क्या सुनाए, आपके मन में क्या सुनने की इच्छा है। तो सारे ऋषि अब एक साथ 88,000 लोग बोलेंगे, समझ में आएगा कुछ। आप सभी एक साथ बोलोगे तो समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि एक जो शौनक जी है उनको मुख्य बना करके हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में ये रहेंगे, और जो ये कहेंगे वही सबको मान्य होगा। बस उनको बिठा दिया गया सबसे आगे श्रोता बना करके। उन्होंने प्रश्न किया है। अब शिव पुराण का पहला श्लोक। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे जी महाराज, हे महाप्राज्ञ मतलब हे महान बुद्धिमान सूत जी महाराज, हे महान भाग्यवान सूत जी महाराज, आप सभी सिद्धांतों को जानते हो, आप सबके जागो सुनना चाहते हैं, जिससे विवेक की वृद्धि होती है, काम क्रोध आदि के ऊपर लोग विजय प्राप्त करते हैं। भगवान आने वाले समय में लोगों का भाव, जीव सब है ना, वो असुर भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विह। इस घोर कलयुग में आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तो लोगों के मन में आसुरी प्रवेश कर जाएगा, असुरता को लोग प्राप्त हो जाएंगे। उस असुरता से मुक्ति के लिए आप हमको भगवान शिव जी की कथा सुनाइए। अब असुर क्या है, असुर किसे कहते हैं, असुर किसे कहते हैं, राक्षस को। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। तो शौनक जी कह रहे हैं कि सब लोगों के मन में जीवश्चा असुरतांगत, सभी असुरी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या हम सब असुर हैं, प्रश्न है यहाँ पर, हम सब असुर हैं क्या, बोलो ना। आधे कह रहे नहीं है, आधे कह रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि असुर है कि नहीं।
पुराने जमाने में तो राक्षसों की पहचान हुआ करती थी, उनके कोई सींग होते थे, किसी के कुछ होता था, इससे धन आए, और बचपन से लेकर के बुढ़ापे यानी मौत तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल धन 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 इसी काम में जो लगा रहे। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है इसी को सजाने में, इसको क्रीम पाउडर लगा रहा है, इसको तेल लगा रहा है, मालिश हो रही थी, ये हो रहा, हाँ नए नए चमकीले चमकीले कपड़े, उसमें स्प्रे, हाँ ऊपर से पगड़ी, राधे राधे, हाँ गले में दुपट्टा, माथे पे तिलक, हाँ ये सब कुछ पूरी सजावट शरीर में ही, जो यानी शरीर में इतना ध्यान और भगवान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं, तो समझ लो कि हम ही असुर हैं। एक पहचान तो ये। दूसरी पहचान गोस्वामी जी बताते हैं, ए जी मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कि भाई नहीं बजाओगे क्या? जय हो। ये कथा के सच्चे श्रोता है। चौपाई पूरी होगी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे जी मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, होते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अपने माता पिता की बात नहीं माने, माता पिता को नहीं माने, माता पिता की नहीं माने, अथवा तो को तो माने पर की नहीं माने, माता पिता को तो प्रणाम करता है पर माता पिता कोई बात कहते हैं तो उसको नहीं मान, ऐसे बहुत मिलेंगे जो माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। और साधुन सन करवावई सेवा, साधु का अर्थ महात्माओं से, साधु का अर्थ अपने से बड़ों से। घर में बैठे हैं और बेटा जब करने में सक्षम हो गया, बहू करने में सक्षम है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सुबह उठते ही बहू का चालू हो जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल लेके बैठ गई। सासू जी, मम्मी जी आप चाय बना रही हो ना? बोला हाँ बेटा बना, एक कप मेरे लिए बना देना। साधुन सन करवावई सेवा। बेटा घर में कुछ कर रहा है, पिताजी पानी पीते हुए दिखाई दे, पापा मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। सेवा खुद तो नहीं करे, दूसरों से, बड़ों से जो सेवा करवाए, बड़ों की बात जो नहीं माने, बड़ों का सम्मान जो नहीं करे, माता पिता सदगुरु जो भी हमसे बड़े हैं, कद में, उम्र में, पद में, किसी भी प्रकार से जो बड़े, उनसे तो सेवा तो करवाए और करे नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके आचरण समझ लो कि वही सब राक्षस है, अलग से कोई उनके वो नहीं आने वाले सिंह। इसलिए भगवान आप और ऐसे राक्षस आपको हर घर में मिल जाएंगे, हर घर में, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका उद्धार कैसे हो? जिनसे अब गलतियां हो चुकी, माता पिता का अपमान कर दिया, हाँ, जिन्होंने बड़ों से सेवा ले ली, अब उनका उद्धार कैसे हो, ये हमको कथा बताओ। जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए, साधक के मन को स्वच्छ करने के लिए क्या उपाय है? परम कल्याणकारी उपाय, ऐसा साधन जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो, हमारा चित्त निर्मल हो जाए। तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम,
पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। पवित्रों से भी पवित्र, पवित्र को भी पवित्र करने वाला ऐसा कोई साधन आप बताइए। जब इतना सुना तो श्री सूत जी महाराज बोल पड़े, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः। हे शौनक जी महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हाँ, जो आपके मन में भगवान की कथा को सुनने का प्रेम उमड़ा है। अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम। मैं आपको सोच विचार करके अच्छी बुद्धि के द्वारा आपको महान उत्तम शास्त्र की कथा को श्रवण कराता हूँ। ऐसा शास्त्र जो महात्रास विध्वंस कर्मोत्तम, कालव्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तम, सारे अज्ञान को नाश करने वाला, भगवान की भक्ति को देने वाला, भगवान स्वयं शंकर भगवान ने जो अपने मुखारविंद से गाया हो, ऐसा शास्त्र जो भगवान वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश प्राप्त करके भी उसका प्रतिपादन किया है, ऐसे सुगम साधन को है श्री शिव महापुराण। बोलिए शिव शंकर भगवान की। तो ऐसे शिव महापुराण का, क्यों आपकी इच्छा थोड़ी चलेगा, महात्मा तो बोलने दो। राधे राधे। आप उस समय क्या कहा था? नहीं, अपनी बात पर अड़िग रहो, क्या बोला था? तो 7:30 थोड़ी बज गए अभी। इस शिव महापुराण के श्रवण करने से मनुष्यों में श्रद्धा और प्रेम का आविर्भाव होता है, मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है और भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को जाता है। सभी यज्ञों का फल, सैकड़ों यज्ञों का फल यदि प्राप्त करना हो तो भैया यज्ञ तो हम नहीं कर सकते, हमारे इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यम लभते शंभोः कथा श्रवण मात्रतः। राजसू यज्ञ करने का फल, अग्निष्टोम 100 यज्ञ करने का फल, एक यज्ञ पूरा नहीं होता, 100 की बात तो बहुत दूर है, कहाँ से कर पाओगे। हाँ, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, हे संत महात्माओं, मुझे ऐसा उपाय बताओ। तो उनको भी ये बताया था कि आपको एक बार में ही करना हो, अथवा तो युधिष्ठिर जी ने एक राजसूय नाम का यज्ञ किया था, उसमें बड़ी मेहनत लगी थी, वही पूरा नहीं हो पाया था, भगवान ने आखिर में उसको पूर्ण करवाया। तो भगवान के रहते रहते उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। हम लोगों की कहाँ विसात थी कि हम लोग ये कर पाएंगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से सूत जी कहते हैं, मुहूर्तम बा तदर्धम बा क्षणम च बा ये शृण्वन्ति पुराणम तत् न तेषाम दुर्गतिल भवेद। एक जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। हर हर महादेव। आपको बोलना तो सिखाई देंगे हम, हाँ, हर हर महादेव। यदि पूरा भी नहीं सुन पाओ तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सूर्य कहते हैं, अमृत पीने के बाद तो मनुष्य अमर होता है, होता कि नहीं होता? लेकिन शिव महापुराण की जो कथा है ना, ये पूरे कुल खानदान को अमर बना देती है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः, विशेष रूप से इसका सेवन करो। एक बार नहीं, बार बार करो, सदा मन हमेशा। किसका सेवन? याद है, शिव महापुराण तो कम ही सुना होगा, सुना कभी नहीं सुना कि पहला ही सुन रहे हो? एक कर गए आप, बाकी और सब पहला ही सुन रहे हैं सब लोग। हाँ, कोई कोई ऐसे जो दूसरा सुन रहे हैं, कोई तीसरा सुन रहे हैं, पर अधिकतर पहला ही सुन रहे हैं। तो हो सकता है आपको शिव पुराण की बातें याद नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम याद करवा देंगे पूछ पूछ करके। हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मार के आगे तो भूत ही भागते हैं, ऐसे याद करवा देंगे, नहीं होगा तो भागवत जी में 18,000 श्लोक, गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। और वाल्मीकि रामायण में नहीं याद, नहीं है। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? नहीं याद।
चलो आपको इशारा देते हैं, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? जितने अक्षर है उतने 1000 श्लोक हैं। शिव पुराण में और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसलिए भागवत जी से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा शिव महापुराण है। उसमें 18,000 है और उसमें 18 और 6 और जोड़ेंगे तब जाकर के, यानी 1.25 गुना, 1.25, अर्थात उससे तो बड़ा ही है। इतना बड़ा शिव महापुराण है। और इस शिव महापुराण के अंतर्गत जैसे भागवत जी में 12 स्कंद हैं, गीता जी में 18 अध्याय हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। यहाँ पर संहिता शब्द बोला जाता है। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। इसमें सबसे अंतिम वाली वायवी को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव, ये हमेशा सुख को देने वाला है, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। जिनके जीवन में कोई भी प्रकार का ताप हो उसको शिव महापुराण जरूर श्रवण करना चाहिए। और ताप तो सबके जीवन में होता है, ऊपर से देखने में भले ही कह दो कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है, भगवान की सब कृपा है। लेकिन भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसे दिव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए, महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी महाराज, मैं आपको एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। जैसे भागवत जी में धुंधुकारी कथा आती है, वैसे यहाँ पर भी 2 ब्राह्मणों की कथा है। अब ब्राह्मणों की कथा क्यों आती है? किसी बनिया की नहीं सुनाई, हाँ अग्रवाल खंडेलवाल की सुना देते, अथवा तो किसी क्षत्रिय की सुना देते, कोई शूद्र की सुना देते। ब्राह्मण ही आते हैं विचार, क्योंकि उनको पता है कि ब्राह्मण एक ऐसा प्राणी है जो सब पर दया करता है, उसको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। उसका नाम ले लो, अच्छे में नाम लो चाहे बुरे में नाम लो, तभी बुरा नहीं मानने वाला। और दूसरी जाति वालों का नाम ले देंगे तब बुरा मान जाएंगे, महाराज आपने कैसे हमारा नाम ले दिया। हाँ, इसलिए ब्राह्मणों की कथा आती है। एक आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस नहीं है, उसका नाम है देवराज। क्या नाम है? देवराज, देवताओं का राजा देवराज, नाम है देवराज। और काम देखो उसके सारे विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध काम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को मार करके उनका धन हड़प लेता, छल कपट से धन कमाता, इतना धन जमा कर लिया कि उसने शायद पीढ़ी दर पीढ़ी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन धर्म के कार्य में एक पैसा भी उसने नहीं लगाया। एक बार, अब कथा ही, एक बार वो भ्रमण करते करते कहीं पर गया था, एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करके वहां पर एक कोई वैश्या जिसका नाम था शोभावती, वो भी नहा रही थी। उसको देख करके उसके मन में कामना जागी, उसके पास में जाकर के बातचीत किया। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे को तो जो धन ला के देता है मैं उसकी हो जाती हूँ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो धन ला के दो। इसने कहा कि मेरे घर में बहुत धन है, तुम मेरे साथ चलो। वैश्या को लेकर के अपने घर पर आ गया और यहाँ आकर के उसने उसके साथ में गांधर्व विवाह वरमाला पहना करके कर लिया। और घर में ला करके, पत्नी जब घर में है, माता पिता घर में है, उसके बाद भी उस वैश्या को लाकर घर में रख लिया। शोभावती को तो धन चाहिए था, उसको कोई मतलब ही नहीं है। समय बीता, माता पिता ने समझाया, अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, हाँ ये इतनी तेरी उम्र हो गई है, ये कोई तू बच्चों का बाप बनने वाला है, तेरी शादी हो गई, माता पिता हम बीच में बैठे, घर में बैठे और तू ये काम करता है। अब भैया हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर होता है उसको किसी का डर भी नहीं होता और उसके मन में कोई लज्जा संकोच भी नहीं होता। चाहे कोई भी कितना भी समझाओ, उसको कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। खूब समझाया लेकिन उनकी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई और उल्टा उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगा, गाली देने लगा माता पिता। माता पिता ने देखा ये ऐसे मानने वाला नहीं है, खूब डांट लगाई एक दिन। तो कब तक रोज रोज सुनना पड़ेगा मुझे। एक दिन रात्रि में आया उठ करके और अपने माता को पिता को, शराब खूब पी रखी थी और शराबी व्यक्ति को पता नहीं चलता नशे में मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ उसका नाम ही है मदिरा। क्या नाम है? मदिरा। 3 अक्षर है, मदिरा। म का मतलब मरघट,
हाँ, दी का मतलब दिखाने वाला, रा का मतलब रास्ता, दिखाने वाला रास्ता। यदि आपको जल्दी मरघट जाना हो, हाँ जल्दी संसार, वहां पर एक शिवालय दिखाई दिया, मन करता रहा, बैठा रहा, ध्यान नहीं था, भले ये लगा रखा हो लेकिन बैठा तो था ही। राधे राधे, जोर से बोलो हरे हर महादेव। और उस कथा के अंदर बैठे बैठे उसको भयंकर ज्वर आ गया, बुखार आ गया, इतना भयंकर बुखार आया कि वो उसकी फिर हिम्मत वहां से उठकर कहीं जाने की हुई नहीं। कथा तो पूरी हो गई, आज की कथा पूरी हो गई, लोग चले गए अपने अपने रूमों में, लेकिन वो वहीं पर पड़ा रहा और पड़े पड़े उसने रात वहीं पर बिताई। सुबह उठकर थोड़ा बहुत उठने की हिम्मत हुई तो अपना हाथ धोकर के फिर वहीं पर प्रसाद तो मिला, पालिया सब हुआ, लेकिन वो उसका बुखार पूरा खत्म नहीं हुआ। किसी ने उसको कुछ इलाज भी उसका किया, उपचार भी किया, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर उसको बुखार आ गया। और बुखार पूरा नहीं हो पाता है, खत्म नहीं होता, ऐसे बुखार बुखार में उसने कथा का श्रवण किया, पड़े पड़े, ताकत होती तो कहीं जाता, घूमने फिरने कहाँ जाता, वहीं पड़ा रहा। अब कान में कथा तो आई नहीं थी। कथा पूरी हुई, 9 दिन 11 दिन जो भी होनी थी वो कथा पूर्ण हुई और ये वहीं पर बैठा रहा। अब जब कथा में इसने सुना तो सुनते सुनते ही इसको अंतिम दिन की कथा श्रवण की और सुनते सुनते इसके प्राण निकल गए। प्राण उसके जब निकले, यमराज के दूत आए, पाशों में बांध करके ले गए यमराज यमलोक में। और वहां जब वो जाकर के पहुंचे तो इतने में क्या देखा कि भगवान शिव जी के पार्षद आ रहे हैं। भगवान शिव जी के पार्षदों का वर्णन किया, हाथ में त्रिशूल भस्म लगाए, गौर वर्ण के, रुद्राक्ष की माला उन्होंने धारण कर रखी। और जो ही वो जाकर के पहुंचे यमपुरी में तो यमराज के दूतों ने कहा कि आप यहाँ कैसे, तो उनको उनको धमका करके, डरा करके और गए सीधे यमराज के पास। यमराज के यम पाश से अभी अभी उसको लेके आए ही थे, इतने में ही पीछे से ये आ गए। और यमपुरी में पहुंचे हुए देवराज को भी यमराज के हाथों से छुड़ा करके भगवान शिव जी के पार्षद और वहां से उसको लेकर के आए, भगवान शिव जी के सामने कैलाश पर्वत पर ला करके भगवान विश्वनाथ के हाथ में उनको दे दिया। इतने दयालु भगवान शिव, हाँ, जो यमराज यम के लोक में चला ही गया था, लेकिन वहां से भी हरण करके, वहां से जबरदस्ती छुड़ा करके उसको ले आए और यहाँ पर ला करके भगवान ने शिव जी के पास में बैठा दिया। अब उन्होंने प्रश्न किया तो बहुत बड़ा पापी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो इसको? बोले पापी नहीं है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। कैसे? बोले मरते मरते इसने भगवान शिव जी की कथा को सुना है, शिव पुराण पूरा सुना, उसके बाद मरा है, ऐसे नहीं मरा है। इतना सुनते वो लोग भी खुश हो गए। यमराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप ले जाइए इनको। ऐसे लोग भी जो जीवन भर तक पाप कर्म करें, यदि मान लो वो एक बार भी शिव महापुराण की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण कर ले, प्रेम की बात तो कौन कहे, अनिच्छा पूर्वक भी कोई श्रवण कर ले, जबरदस्ती किसी ने लाके पटक दिया, कथा वहां पर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तभी पढ़े, कान में जा रही है, अभी उसको समझ में थोड़ी आया होगा, पापी था, लेकिन पढ़ा रहा, सुनता रहा, तो उसके प्रभाव से भी इसका उद्धार हुआ और भगवान शिव जी के शिवलोक में यह चला गया। एक कथा और आती बिंदुक नाम के ब्राह्मण की, चंचला वैश्या के साथ इसका भी ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज हाँ ये इतना ही बोलते क्योंकि बार बार में सूचना आ रही है। राधे राधे। और कल से कथा का समय 9 से 1 बजे तक का बताया है। आप लोग जब आ जाएंगे सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे से चाय प्रारंभ हो ही जाती है। उठने का अभ्यास तो सबको ही है, कोई कोई आलसी होंगे 8-9 बजे उठने वाले, बाकी तो सब जल्दी उठने वाले ही होते हैं। हाँ तो 2-4 आलसियों को छोड़ करके बाकी सब उठिए, चाय पीजिए और पास में ही चक्र तीर्थ है वहाँ स्नान कीजिए, नहीं तो बाथरूम में गीजर लगा होगा या गर्म पानी मिलता है उसमें नहाइए और नाश्ता करके 9 बजे तक तैयार होकर कथा में जब तक जो भी दर्शन आदि करना वो, अथवा तो जैसे आपकी इच्छा जो आपको करना हो। उन्होंने तो 24 घंटे ही लगा दिया, बिजी 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 शेड्यूल, और उसमें से समय निकाल करके आप कभी दर्शन करो, कभी स्नान करो, कभी दान पुण्य करो, कभी कथा श्रवण करो, कभी भोजन करो। और कथा छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ध्यान रखना विशेष रूप से कि चाय नाश्ता और भोजन नहीं छूटना चाहिए। हाँ नहीं तो उसके अलावा समय दर्शन का ध्यान रखना, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हम भुक्त भोगी हैं। अब देखो अभी अब एक टाइम भोजन करके नहीं बैठे ना, उसी में बोलने में उनको तकलीफ हो रही है, हम ताकत लगती बोलने में, और कुछ खाया पिया नहीं तो क्या होगा। इसलिए भैया ये आप इसका जरूर ध्यान रखना। वैसे यहाँ नियम में बताया है कि जो भी शिव पुराण की कथा श्रवण करे एक टाइम भोजन करना चाहिए। पहले तो दिया कि कुछ मत खाइए, केवल घी पीकर कथा श्रवण कीजिए, चल जाएगा। शांति देवी जी, सर्वेश देवी तो पक्का घी पी के रह सकती है, हाँ रह सकती हैं, नहीं रह सकते ना,
केवल घी पी के संभव नहीं है, तो बताया कि दूध पी के रहो। अब दूध भी पचना मुश्किल है, तो कहा कि फलाहार करके रहो, पर फलाहार भी इतनी व्यवस्था संभव नहीं। तो कहा कि केवल फल नहीं, फल के साथ साथ में और भी कुछ सामान बना लो। कूटू का आटा आता है, उसके पूड़ी पकौड़ी हलवा सिंगाड़े का हलवा, ये सब भी नहीं। तो फिर कहा कि चल ठीक है, कथा सुनना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने घर को, अपने सब कामों को छोड़कर यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, तो कथा के पंडाल में बैठने के बाद कोई बाधा नहीं आए, हमको नींद नहीं आए। इतना भोजन नाश्ता करना कि यहाँ बैठने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए। और गलती से किसी को आ भी जाए तो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाना, कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाना, नींद चली जाएगी। लेकिन अब आप कुर्सी तो भैया जिसको मिल जाए छोड़े कौन। बड़े बड़े नेता लोग कुर्सी नहीं छोड़ते, तो आप क्या छोड़ने वाले हो? भले ही बैठे बैठे सोते रहेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी कथा में बाधा नहीं हो, ऐसा हमको नियम बनाना है। एक संत महात्मा थे, ब्राह्मण देव था, वो थे तपस्वी, अपने तपस्या के बल पर चले गए स्वर्ग में। और वहां जाकर के देखा तो सारा देवता, खूब अप्सराएं नाच रही है। और वहां पर एक देवता को देखा, थोड़ा उदास होकर के बैठा हुआ है। पूछा क्या हुआ, तुम उदास क्यों? उसने कहा कि महाराज मैं अपने तपस्या के बल पर, अपने पुण्य के बल पर मैं स्वर्ग में आ गया, लेकिन स्वर्ग की विशेषता है कि जब सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर वापस धरती पर जाना पड़ेगा। और मैंने अपने पुण्य के बल पर ही कमा लिया, जब तक मैं हूं तब तक हूं। लेकिन अब मेरे कुल खानदान के अंदर एक बेटा ऐसा पैदा होने वाला है कि वो शराब पिएगा। देखो शराब की महिमा। हाँ, स्वर्ग में बैठा हुआ देवता कहता है मेरे कुल के अंदर एक बेटा ऐसा पैदा होने वाला है कि वो शराब पिएगा। और जिस दिन उसने शराब पी, हम जितने भी पूर्वज हैं 21 पीढ़ी वाले, वो सब भी स्वर्ग से नरक में चले जाएंगे। शराब पीने से ये होता है। महात्मा जी ब्राह्मण देवता को लगा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी बेकार चीज है शराब कि एक बार शराब पीने से सारे पितर लोग जो पहले अपने पुण्य कर्मों से गए स्वर्ग में, वो भी नीचे। अच्छी बात, चलो नरक में चल के देखते वहां क्या हो रहा है। तो नरकों में आए और नरक में आकर के देखा तो यहाँ नरक में तो क्या है, जो गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको यातना दी जा रही होती है। सब तड़प रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, खूब मार पड़ती है। हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ये तो यहीं रह जाता है। और इसके अंदर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके हम दूध ले जाते हैं, लेकिन वो भी बाद में बड़ा बन जाता है। ऐसा कैसा ही बन जाता है, उसमें ये नहीं कि वो दिखता नहीं हमको, हमको नहीं दिखेगा, उनको दिखता है, पर वैसा ही शरीर बन जाएगा और उसको वो कष्ट दिए जाएंगे। आपने यदि पाप कर्म किया है तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में जाओ, उसी से स्वर्ग भी जाया जाता है। अब हमारी इच्छा, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना चाहिए। तो ये गए नरक में, देखा सबको ताड़ना दी जा रही, सबको पीटा जा रहा है। एक प्राणी था, वो मार तो पड़ रही, उसको भी पड़ रही मार, लेकिन वो चेहरा प्रसन्न है। उसी के पास पहुंचे, महाराज भैया तुम तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इतनी मार पड़ रही, सब तो रो रहे हैं, तुम अकेले क्यों हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो? बोले मेरे गलत कर्म किए थे जीवन में, इसीलिए मैं नरकों में आया, लेकिन अब मेरे वो ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, वो बहुत कम समय बचा है, मेरा उद्धार होने वाला है। कैसे? बोले मेरे कुल खानदान के अंदर एक ऐसा बेटा पैदा होने जा रहा है जो अपने घर में भगवान की कथा करवाएगा। और जिस दिन उसने कथा का श्री गणेश किया, मस्तक पर ग्रंथ को रखा, उसी दिन हम सब का उद्धार हो जाएंगे। एक पीढ़ी कौन कहे, 21 पीढ़ियां भी हमारी नरक से उद्धार होकर के और भगवान के धाम में चली जाएंगी। ऐसी महिमा भैया भगवान की कथा की। इसलिए अपने भगवान, जिनमें आपका मन हो, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए। और यहाँ पर शिव महापुराण हो रहे, भागवत दोनों कथाएं हो रही, दोनों कथा खूब मन लगा करके श्रवण कीजिए, तभी जीवन सफल बनेगा। आइए भगवान का कोई छोटा सा कीर्तन कर लो, उसके बाद आरती और फिर आपकी चाय। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। हो जी हो बागंबर वाले, हो जी हो बागंबर वाले, हो जी हो बागंबर वाले, हो जी हो बागंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो
झूम के। कोई तो चढ़ावे शिव जी जल की धारा, कोई तो चढ़ावे शिव जी जल की धारा। कोई तो चढ़ावे शिव जी जल की धारा। अरे कोई तो चढ़ावे शिव जी जल की धारा। कोई तो चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर वाले। अरे कोई तो चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर वाले। हरी हरी बेलपति चंदन चावल। हरी हरी बेल पत्ती चंदन चावल। हरी हरी बेलपति चंदन चावल। हरी हरी बेल पत्ती चंदन चावल। और चढ़ाऊं फल फूल हो बागंबर वाले। और चढ़ाऊं फल फूल हो बागंबर वाले। कर दो भक्तों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले। कर दो भेड़ों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले। ओ जी हो बागंबर वाले। ओ जी हाँ बागंबर वाले। ओ जी हो बागंबर वाले। ओ जी हो बागंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। आग धतूरा शिव को भोग लगत भरद्वाजी है। ठाकुरिया शांति देवी पधारे। आग धतूरा शिव को भोग लगत है। अरे भाग धतूरा शिव के भोग लगते हैं। यह पीबो ना भरपूर हो बागंबर वाले। यह पीबो ना भरपूर हो बागंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। बोले शंकर भगवान की। जय। हेलो, बोल श्याम प्यारे की जय। सभी